4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दरअसल मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि जेरेड कुशनर, विटकॉफ और जेडी वेंस, इनकी टीम को एक आदमी ने ज्वाइन किया। वो आदमी कहां से आया है, थोड़ी सी जानकारी जब मैंने की तो पता चला कि ईरान के बारे में, चीन के बारे में, रशिया के बारे में उसकी राय ऐसी है जो यहूदी ज़ायनिस्ट की है। तो पता ये चला कि लॉबिंग फर्म तो चलाता है, लेकिन दरअसल ट्रंप ने जो इस आदमी को इस टीम के अंदर शामिल किया है, स्टीव विटकॉफ के, ये मैं कह सकता हूँ कि उसके ऑफिस में ज्वाइन किया है, तो ये आदमी बातचीत को स्पॉइल करने की तरफ ले जाएगा। कहीं खबर ये आ रही है कि शायद सोमवार में कुछ मुज़ाकरात यानी कि टेबल पर ये लोग बैठ जाएं, ईरान और अमेरिका। और ईरान ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई भी थी, लेकिन उसके बाद फिर उसको मजबूरन स्टेट ऑफ हॉर्मस पर अपना एक बयान जारी करना पड़ा कि हम पैसे लेंगे और इन लोगों को निकलने देंगे और इसराइल को निकलने नहीं देंगे। वरना उनका कल का परसों का बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल का था कि उन्होंने कहा था स्टेट ऑफ हॉर्मस हम पहले खोल रहे हैं, आप नेवल ब्लॉकेट खोल दीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे डील समझ में नहीं आई, पता नहीं इसका रिश्ता आया है, कोई रिश्ता आया होगा शायद, इसलिए कर बैठे हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ दोस्तों। पहली खबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बंदी, ये रिपब्लिकन सीनेटर हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इनका नाम है दोस्तों, इन्होंने ट्वीट किया है, इनका नाम है क्लॉडिया टेनी। इन्होंने कहा निक स्टीवर्ट, एक निक स्टीवर्ट नाम का आदमी है। पहले तस्वीर ही दिखा देता हूँ उसको। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये निक स्टीवर्ट की है, जो कोट कमीज़ में आपको नज़र आ रहा है। इसके बारे में ये जो क्लाउडिया हैं, इन्होंने क्या कहा कि निक स्टीवर्ट इज़ एन आउटस्टैंडिंग एडिशन, एक नया एडिशन हुआ है, आउटस्टैंडिंग एडिशन। कहाँ पर हुआ है? टू द ऑफिस ऑफ द स्पेशल इन्वॉय फॉर पीस मिशन। पता नहीं पीस मिशन, स्पेशल इन्वॉय तो वही हो गए इनके जो पुराने दोस्त हैं बिजनेसमैन, स्टीव विटकॉफ, उसके ऑफिस को ज्वाइन किया इस आदमी ने। ये नया दलाल आया है। निक इज़ वन ऑफ द अमेरिका शार्पेस्ट एक्सपर्ट ऑन ईरान पॉलिसी। ईरान पॉलिसी में बड़ा शार्पेस्ट एक्सपर्ट है, इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। हिज एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज़, उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ये साबित कर चुकी हैं लीडरशिप में, विल हेल्प एडवांस प्रेसिडेंट ट्रंप पीस गोल्स। जो प्रेसिडेंट का पीस गोल का जो मकसद है उसको डिलीवर करेगा और डील करेगा, पुट्स अमेरिका फर्स्ट। कांग्रेचुलेशन। ये वहाँ के रिपब्लिकन जो सीनेटर हैं उन्होंने कहा है। लेकिन अब इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी हासिल की। ये कौन है जो अब इस मुज़ाकरात में, इस एग्रीमेंट के अंदर आया? ये कहीं यहूदियों का आदमी है, डीप स्टेट का है, मोसाद का है? पता तो चले ना, क्योंकि ट्रंप साहब के तो इर्द गिर्द वो लोग हैं, या तो वो मोसाद के लोग हैं, डीप स्टेट के लोग हैं, या फिर वो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं अक्लमंद आदमी को पसंद नहीं करता, मुझे बेवकूफ़ आदमी इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो मेरी तारीफ़ें करते हैं। चलिए अब आप देखें, मैंने इसके बारे में थोड़ा जाना, तो ये बंदा बेसिकली FDD एक्शन करके एक फर्म चलाता है। इसका पुराने बयान में दिखाता हूँ। FDD एक्शन के ये 9 जनवरी 2026 का बयान इसका है कि इसने कहा विंडो इज़ ओपन ऑन ईरान। ईरान के ऊपर एक विंडो खुली है। हेयर इज़ वाई अमेरिका शुड एक्ट नाउ। और अमेरिका को क्या करना चाहिए। ईरान के बारे में ख्याल ये देता है ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप को रिट्रीट करना चाहिए, उसकी थ्रेट को इस प्रकार से रिस्पॉन्ड विद फोर्स, पूरी तरह से फोर्सली जो है ईरान पर हमला करना चाहिए। और उसकी रिजीम पर ईरान की, क्योंकि वो ईरान कंटिन्यूस टू किल इनोसेंट प्रोटेस्टर, जो प्रोटेस्टर हैं उन पर हमले कर रहा है। ये 28 फरवरी को तो ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन ये जनवरी में जब ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे तब की खबर है। इनोसेंट प्रोटेस्टर, जबकि इनके एजेंट थे वो, पता चल गया था कि मोसाद के लोग हैं वो। डबलिंग डाउन ऑन रेड लाइन हिलेड, उसने कहा कि इनको कुचल देना चाहिए। ठीक, ये इसका बयान है। अब इसकी कंपनी ने एक जगह और लिखा, ये खबर है नवंबर 3, 2025, पिछले साल की। जाहिर सी बात है, पता तो करना ही पड़ेगा। FDD एक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करती है क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी। उसने कहा अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ जो हैं 2026 के लिए वो ये हैं। क्या हैं? न्यू एनालिसिस निकला है, हाईलाइट ओवर 100 की। इसमें यह है बेसिकली कि FDD एक्शन कंप्लीट एनालिसिस कवर 8 क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी। 8 पॉइंट्स हैं इसके जो उसको बताते हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है, सपोर्ट करें इसराइल को।
अब पता चल गया किसका आदमी है ये। दूसरी बात बोलता काउंटर करना ईरान को काउंटर करना। 25 में कह रहा है ये, अभी झगड़ा नहीं हुआ है ईरान से। काउंटरिंग चाइना को काउंटर करें और डिफेंड करें ये ताइवान को, और सपोर्ट करें यूक्रेन को, एंड काउंटर करें रशिया का काउंटर करें, चाइना को काउंटर करें, ईरान को काउंटर करें, ठीक है, और ताइवान को डिफेंड करें और यूक्रेन को डिफेंड करें। टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये तो अच्छी बात है, अमेरिका के लिए अच्छी बात सोच रहा है। और स्ट्रेंथ करें यूएस मिलिट्री को, डिफेंस को, इंडस्ट्रियल बेस को, या दलाली करने के बोर्ड में होगा। तो दोस्तों ये आदमी आ गया, इसके बारे में बड़ा मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता, बस मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक्चुअली ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है यही तमाम फसाद की जड़ है। दुनिया के अंदर जितने मिनरल्स हैं वो फसाद की जड़ बन चुके हैं अमेरिका को लेकर। चलिए, अब यूएई, कुवैत और बाकी लोगों से 8.5 बिलियन का अमेरिका ने एक मुआहिदा किया है। यूएस अप्रूव मिलिट्री सेल्स ओवर 8.6 बिलियन, कतर, कुवैत, यूएई, इसराइल से, यूएई से, कुवैत से कब मिलेगा ये कुछ नहीं मालूम, लेकिन कुवैत के अंदर आयरन बीम, आयरन डोम, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि ईरान ने जो वो कहा था ना पहले कि इन 3 मुल्कों में से इसराइल के साथ मैं एक को तो ख़त्म ही कर दूंगा, वाइप आउट कर दूंगा। 3 जीसीसी मुल्क जो हैं उसमें से कुवैत है एक, यूएई है और एक बहरीन है। जहाँ पर भी ज़्यादा हमले जिस जगह से हो उसको तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा। ईरान ने कहा कि अरब के ये नहीं होगा कि मिसाइलों की बारिश होनी है, अब के तो ख़त्म करने वाला प्रोग्राम किया जाएगा। तो ये इन चारों को वो बाकायदा कुवैत वगैरह को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, वहाँ पर आयरन डोम वगैरह भी भेज चुके हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये असल में ट्रंप मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, और जो है मैं कह रहा हूँ कि सट्टे बाज़ार के अंदर लड़ाई के हमले के इम्कान ज़्यादा हैं, और ट्रंप का चाइना का दौरा है वो भी थोड़ा खटाई में पड़ रहा है। ऐसे में एक दलाल और शामिल हो गया है, ये स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को तो बाद में, पहले तो मैं भी शुरू में तारीफ़ कर रहा था स्टीव विटकॉफ की, लेकिन वो कोई सरकार में ना हो करके इतना सेंसिटिव मुद्दों को जो है ऑपरेट कर रहा था। उसका मतलब यही था एक्चुअली दोस्तों कि ये बेसिकली मुसाद के एसेट्स, इसराइल के एसेट्स कहे जाते हैं। जेरेड कुशनर तो बाकायदा पैसा फंड कर रहा था। तो अब ये ट्रंप किस प्रकार से देश में कहीं नाच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ बात चल रही है, कभी कह रहा पसंद नहीं आई है, कभी कह रहा कि मुझे लड़ाई की सीज़ फायर कर रखा है, मतलब एक अजीब व गरीब माहौल है। और अब बातचीत की बात भी आ रही है, इस्लामाबाद के बारे में भी बात चल रही है कि शायद उनकी कुछ टॉक चल रही हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी ख़बर यही है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलने के बावजूद भी अब उन्होंने अपनी ईरान ने बात कह दी है, तो ये थोड़ी बात बिगड़ती हुई मुझे दिख रही है। चाइना का दौरा भी ख़तरे में है, क्योंकि अगर होना हुआ कुछ तो इस हफ्ते, इस वीकेंड में हो जाएगा, वरना आप समझ लीजिए कि फिर लड़ाई आगे जानी है, और फिर ये स्पॉइल के उन्हीं लोगों का मकसद पूरे हो जाएंगे जो इसराइल के पास में बैठ करके या अमेरिका में बैठकर अमेरिका की ताकतों को अपनी मफाद के माध्यम से चलाते हैं। जय हिंद।